दोस्तों नमस्कार। माय ओपिनियन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी यूट्यूब में आजकल कुछ वीडियो वायरल होते हैं। एक आध कुछ जमूरे टाइप के यूट्यूबर हैं जो अपने को सनातन का पैरोकार झंडा बरदार समझते हैं। वो सनातन के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उस पर बेच रहे हैं सनातन के नाम पर, ताकि कुछ लोग सनातन के नाम पर जो है वो लड्डू समझ के कुछ भी खरीद लेते हैं। उनको पता नहीं है, इन लोगों को सतही ज्ञान है। कहीं से इन लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी, इनकी चाल देखो, षड्यंत्र इनके देखो। आपस में लोग मिलते हैं, आपस में फ़ोन पे इनकी बातें हो जाती हैं। वो कहती हैं एक दिन पहले तू डालना, दूसरे दिन मैं डालूंगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आचार्य प्रसाद की, स्टिल फोटोग्राफ की। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उनको मदिरा पान का वो बताते हुए, समर्थक बताते हुए उनकी वीडियो डाली गई है। कितने आश्चर्य की बात है। मैं देखूँ पहले उनका परिचय कई बार आपने भी देखा होगा, जो लोग उनको जानते हैं। वो IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं, फिर उसके बाद हमने IIM से MBA किया, फिर विदेश में एक अच्छे करोड़ों के पैकेज में अमेरिका में वो रहे, कुछ साल वहाँ नौकरी की, फिर भारत में लौटे, क्योंकि उनकी जड़ों में जो थे, उनकी बचपन से उपनिषद के बीज उनके अंदर थे। तो वो कभी वो बीज दबे नहीं थे, अंकुरित हुए चले जा रहे थे। तो वो लौट के आए भारत। फिर उनने यहाँ पर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया, UPSC का, वो क्वालिफाई किया। 2-3 साल काम किया, मन नहीं आया। जो आदमी IAS में रह के कितने करोड़ों करोड़ों कमाते हैं, आप सबको पता है, किससे छुपा नहीं है। जो SDM DM भी बन जाता है, किसी से पता नहीं। हर चीज़ में पैसा जहाँ डालते हैं, क्या लोग नहीं कमाते हैं? सारे अफसर ईमानदार हैं? ऐसा नहीं। तो उससे भी वितृष्णा उनको हो गई, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उपनिषद के ज्ञान थी। फिर वो गीता की ओर उन्मुख हुई। उन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, ये सब पढ़ना किया, साथ में ग्रंथों को पढ़ना किया। कबीर की इतनी ज़्यादा उनने, कबीर को इतना ज़्यादा पढ़ा है, शायद ही किसने पढ़ा हो। वो मतलब इनने ये नहीं देखा कि भैया ये कौन है क्या है। कबीर जो मिला जहाँ से लिया ज्ञान लिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति का ओशो रजनीश को पढ़ा, सारे ग्रंथ पढ़े, सारे पुराण। मैं सबसे ज़्यादा उनकी बातें किससे प्रभावित हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण पे, जो ग्लोबल वार्मिंग पे जो टॉक करते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से, वो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। उनने कभी ये नहीं कहा कि मैं सनातन का पैरोकार हूँ, सनातन का समर्थन हूँ, बल्कि वो कहते हैं मैं भैया ये जो सैफरन कलर है, जो गेरुआ है, मैं उसको धारण नहीं कर सकता। क्योंकि ये लोग, हम भी जानते हैं दोस्तों, कि गेरुआ वस्त्र धारण करके कई लोगों ने हमारे देश में अपराध किए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। कई लोग, पापी कुकर्मी लोग, अपने पाप करने के बाद गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और सनातन को बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से असल में सनातन बर्बाद होता है। तो कई लोग उनको कथावाचक कह रहे हैं, वो कथावाचक भी नहीं है। वो गीता पे और वेदांत पे प्रवचन देते हैं, और जो जितनी की समस्या है मानवीय जीवन की, उसको वो वेद सम्मत, वेदांत सम्मत उसकी व्याख्या करते हैं। तो मैं पहले उनसे प्रभावित हुआ, जो उन्होंने जो ग्लोबल वार्मिंग पे, पर्यावरण पे उन्होंने वेद सम्मत व्याख्या दी। इन्होंने बताया कि कैसे 1 किलो मीट के लिए 20 पेड़ काट दिए जाते हैं। ये बात शायद ही कोई बताएगा। ये बात मेरे को पहली बार उन्हें पता लगा कि एक थोड़े से मीट फ्लैश के लिए कितनी ज़्यादा हमको चारा उत्पादन पड़ता है। उन्हीं से मेरे को पता लगा कि ब्राज़ील अभी बड़ा एक्सपोर्टर पड़ रहा है, मांस का उत्पादक बन रहा है। इसके लिए वो जंगल के जंगल कटवा रहा है, ताकि वहाँ पर चारा उगाया जा सके और दुनिया को मांस बेचा जा सके। कितनी सिंपल सी बातें, ये बात हमारी समझ में नहीं आती हैं, और हम विरोध करते हैं। यह आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, और भगवान शंकर शिव, कभी उनके ना पूरी वीडियो देखा करो। किसी पर टिप्पणी लांछन लगाने से पहले अपना विवेचन कर लो। आप लोग अपने को देखो, एक बंदा जो करता है, उनके आपस में सेटिंग होगी, भैया इस दिन तू डालना, इस दिन मैं डालूंगा। अभी हो सकता है चेन आएगी इनकी पूरी। ये कुकुरमुत्ते हैं, कुछ मशरूम टाइप के लोग हैं, ये कूप मंडूक जिन्हें कहते हैं ना, जिनको टर टर करने की बीमारी होती है। जब उनके बीच में समुद्र का मेढक आता है तो ये तड़पने लगते हैं। उनको लगता है यार मेरा समुद्र इतना बड़ा, थोड़ा एक छलांग मारेगा, मेरा इतना बड़ा। इतने तक कि इनकी दुनिया सीमित है, कुएं तक। इनका जो सनातन का ज्ञान है वो कुएं तक सीमित है। जबकि सनातन क्या है? सनातन तो पूरा ब्रह्म है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये है सनातन। सनातन एक छोटे से एरिया के लिए सीमित नहीं है। सनातन में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मैं ही सनातन हूँ। वो कहते हैं कि मेरे को कुछ लोग, मैं अवतार रूप में आया हूँ तो मेरे उस लोग में उपहास करते हैं। ये साफ गीता में लिखा हुआ है। वो लोग मुझे जानते नहीं, इसलिए मेरा उपहास करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने पहले ही लिख दिया था अपने कृष्ण अवतार में। गीता में ही लिखा हुआ है। गीता अगर आप पढ़ोगे ना, जो लोग गीता पढ़ते हो, लेकिन हमारे जो, जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो लोग ग्रंथों से दूर है। यहाँ पर ये प्रवचना चलती है कि नहीं, बच्चों को ग्रंथ मत पढ़ाना, गीता पढ़ने से आदमी वैराग्य आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है। सब लोग क्या है, बिल्कुल भोग की ओर भाग रहे हैं।
आचार प्रशांत भोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं, ऐसी व्याख्याओं करते हैं, उस पर आप लांछन लगा रहे हो। मतलब कुछ देखा नहीं, एक दो तुम्हें स्टिल फोटोग्राफ मिले, क्या हम लोगों ने फोटो देखे नहीं है? क्या जो लोग उनसे जुड़े हैं उनको फोटो नहीं है? वो कहते हैं वो अपना शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, उनके घूमने का स्टाइल देखो, तुम कहोगे नहीं ये बाबा, वो कभी कहते हैं मैं बाबा हूँ। ये तो तुम्ही को दर्द हो रहा है, तुमने एक फोटो मिल गया वो घुमा दिया तुमने। वेद हमारे ऐसे नहीं है जो जिस पर मतलब तुम छुटभइये लोग व्याख्या कर सको, तो बहुत है। वेद की विवेचना देखो, जैसे गीता के लिए आप ले लो, गीता को अगर एक इंजीनियर अध्ययन करता है तो उसको एज ए इंजीनियर ज्ञान मिलेगा, उसको एक साइंटिस्ट पढ़ता है उसको बतौर साइंटिस्ट ज्ञान मिलेगा। उसको बस रखना क्या है, जो भी बंदा जिस क्षेत्र का है उसको अपने क्षेत्र का अर्जुन समझना है, तब गीता का अध्ययन करना है, तब आपको गीता समझ में आएगी। आपकी हर क्षेत्र के लिए वहाँ पर गीता के अनुसार कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाएंगे। अगर आप अर्जुन बनना चाहो, आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र के अर्जुन की जगह में अपने को खड़ा करके देखो, उस क्षेत्र के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये आप लिख के ले लो मेरे से, लेकिन नहीं, आप उसमें से बेवकूफ़ी वाली बात निकाल लोगे। कई बार जो होती है कहते हैं 16,200 कुछ रानियाँ थी कृष्ण की, ऐसे ये तो है ही नहीं, ये गीता में थोड़ी लिखा हुआ है। उसका भी अर्थ क्या, हमने नरकासुर का वध किया, वहाँ से इतनी रानियों को मुक्त कराया। उन्होंने कहा हमें तो हमारे घर वाले नहीं लेंगे, तो बोला मेरे साथ आ जाओ। बोला ऐसे भी नहीं, मैं तुमको जो रानी का दर्जा देता हूँ तुम्हें रानी का दर्जा देता हूँ। लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती है। तो ये छोटी टिप्पणियाँ करना छोड़ दो। बहुत से लोग हैं दोस्तों, बहुत से लोग हैं, आप वाद चैनल में देखो, वहाँ पर जे साईं दीपक कुमार की मैं आज ही चर्चा सुन रहा था, इतनी बढ़िया चर्चा उन्होंने की। कंतारा नाम एक पिक्चर बनाई है और रोहित शेट्टी ने साउथ में, उसके ऊपर बड़ा अच्छा विवेचन। तो ये लोग हैं, जे साईं दीपक कुमार है, विवेक अग्निहोत्री हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, ओशो रजनीश हैं, बहुत से और भी लोग हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान वो देते हैं, अच्छा विवेचन करते हैं। एक पक्षी ज्ञान नहीं देते हैं कि अपने को ऊपर रख के ज्ञान दें, अपने को महान साबित करके ज्ञान दें, ऐसे नहीं है वो लोग। तो ऐसे ही आचार प्रशांत भी हैं, जो एक आज की समस्याओं को, ग्लोबल वार्मिंग को, पर्यावरण संरक्षण पे वेदों सम्मत व्याख्या कर रहे हैं। वो आपके समझ में आएगी नहीं, क्योंकि आप तो कुएं के में डूबो, आपको टर्राना है। आप टर्राओगे ज़्यादा, उटपटांग टर्राओगे तो आपकी फिर वायरल होंगे आपके वीडियो, आपको पैसा ज़्यादा आएगा। आप रोकड़े गिनोगे ना, आपको तो रोकड़े से मतलब है, आपको सनातन से थोड़ी मतलब है। आपको सनातन से मतलब होता तो आप जो आदमी जा रहा है ऊपर सीख रहा है, उसको सीखने के बदले आप उसकी टांग खिंचाई करो, क्योंकि आपका स्तर ही यही है। आपने यही संस्कार लिए हुए हैं ना कि दूसरों पर पत्थर मारो, आपके संस्कार ही नहीं है। तो आप भी गलत नहीं है, आप अपने संस्कार सम्मत व्याख्या कर रहे हो चीज़ों की। अच्छा सीखो दोस्तों, यूट्यूब में बहुत से अच्छे लोग हैं, सबको सुनो, लेकिन करो अपने दिमाग की, ईश्वर ने दिमाग दिया है, दिमाग से विवेचन करो। तो ऐसी अफवाहें मत उड़ाइए, इन अफवाहों से दूर रहो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, माय ओपिनियन सुनने के लिए दोस्तों, नमस्कार।